बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 28th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 10B स्टार्ट किया था, अल्कलॉइड्स का। आज अल्कलॉइड्स का पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कलॉइड्स की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस और एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस की थी। अल्कलॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अल्कलॉइड्स क्या होते हैं। अल्कलॉइड्स जो हैं वो अल्कली लाइक होते हैं, इस वजह से इनका नाम अल्कलॉइड है। बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, और मेनली इसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कहा जाता है जो प्लांट में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि अल्कलॉइड्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं ऑलमोस्ट, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म और ईथर में जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कुछ कलर्ड भी होते हैं, इनका वाइट कलर होता है, लेकिन कुछ कलर्ड भी होते हैं इसमें से। अल्कलॉइड्स जो हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, वाइडली यूज़ किया जाता है इनको मेडिसिन में। डिफरेंट मेडिसिन में अल्कलॉइड्स को जो है वो यूज़ किया जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है ये मेडिसिन का, अल्कलॉइडल ड्रग्स जो हैं। अल्कलॉइड्स की कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अल्कलॉइड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ट्रू अल्कलॉइड्स होते हैं, प्रोटो अल्कलॉइड्स होते हैं और सीडो अल्कलॉइड होते हैं। फिर हमने पढ़ा था ट्रू अल्कलॉइड जो हैं उनको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिंग्स, बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ट्रू अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट ओरिजिन जो है, प्लांट ओरिजिन से हासिल किए जाते हैं ये, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं ये। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ट्रू अल्कलॉइड्स में, इसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड से डिराइव किए जाते हैं, इसकी एग्जांपल जो थी वो निकोटीन थी। ये ट्रू अल्कलॉइड्स के बारे में था। प्रोटो अल्कलॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोटो अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट ओरिजिन होता है उनका, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। उनका जो नाइट्रोजन है वो आउटसाइड द रिंग, रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है, रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, और अमाइनो एसिड से ड्राइव किए जाते हैं ये। इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल थी वो एफिड्रीन थी। थर्ड ग्रुप हमने देखा है सीडो अल्कलॉइड्स का। सीडो अल्कलॉइड भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, प्लांट ओरिजिन से जो हैं वो हासिल किए जाते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। सिर्फ उसके जो नाइट्रोजन है वो अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं किए जाते। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन रिंग के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और रिंग के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके एग्जांपल में कैफीन थे और एकोनाइट थी। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अल्कलॉइड्स की। अब अल्कलॉइड्स में पहले हमने देखा है इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि उनके बेसिस पे कि नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है इनसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग, 3 ग्रुप्स में। लेकिन जो क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में है उसमें क्लासिफिकेशन को जो है वो 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया अल्कलॉइड्स को, ट्रू अल्कलॉइड्स और
प्रोटो अल्कलॉइड्स में। अब ट्रू अल्कलॉइड्स में ऑन द बेसिस के नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नाइट्रोजन रिंग के बाहर प्रेजेंट है, उसकी बेस पे जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। अब ट्रू अल्कलॉइड्स को जो है उसमें हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है वो नाइट्रोजन जो है उस रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, रिंग के साथ अटैच होता है। जबकि प्रोटो अल्कलॉइड्स में जो नाइट्रोजन एटम है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ओपन होता है, बाहर होता है। अब इस स्ट्रक्चर की बेस पे जो मेन स्ट्रक्चर उनके कंपाउंड में पाया जाता है उसकी बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया गया है अल्कलॉइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इनसाइड द रिंग और आउटसाइड द रिंग। ट्रू अल्कलॉइड में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिंग। प्रोटो अल्कलॉइड या अल्कलॉइडल अमीन्स भी कहते हैं इनको, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। अब ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ट्रू अल्कलॉइड्स और प्रोटो अल्कलॉइड्स में क्या डिफरेंस है। ट्रू अल्कलॉइड्स में जो नाइट्रोजन है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल निकोटीन इसकी एग्जांपल है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटो अल्कलॉइड जो है उसमें नाइट्रोजन आउटसाइड द रिंग के बाहर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एफिड्रीन की एग्जांपल है कि नाइट्रोजन रिंग के बाहर प्रेजेंट है। जैसे आपको स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख के जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या आपको एक मुश्किल चीज़ लग रही होगी स्ट्रक्चर जो है, लेकिन जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे इसी तरह इनकी भी जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। किसी भी कंपाउंड की उसकी केमिकल नेचर जो है वो उसकी बताया जाता है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट, कौन से एटम्स, कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ही उसको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये अल्कलॉइड जो हैं इनको इस बेस पे जो है वो क्लासिफाई किया गया है कि उनका जो नाइट्रोजन रिंग है और नाइट्रोजन जो है उसकी प्रेजेंस रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, मेन जो रिंग स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस तो एक एटम वाला होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की जो बात हो रही है, मेन जो इसका स्ट्रक्चर है, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर इसका है न्यूक्लियस कहा जा रहा है, जो उस कैटेगरी में के सारी जो ड्रग्स हैं उसमें पाया जाता है। Their classification is based on the ring structure or nucleus of the chief alkaloidal group in the plant drug. इनके जो अल्कलॉइडल ग्रुप है उसके अंदर जो जितनी भी ड्रग्स होंगी उनके अंदर ये जो है वो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका नाम रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप जो है वो ट्रू अल्कलॉइड्स की वो है पायरिडीन पापायरिडीन अल्कलॉइड। अब पायरिडीन, अब जैसे आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है पायरिडीन का स्ट्रक्चर है और पापायरिडीन का स्ट्रक्चर है। अब पायरिडीन पापायरिडीन अल्कलॉइड इसका नाम क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में जो है वो पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है मेन, और भी इसके साथ स्ट्रक्चर जैसा भी होगा, लेकिन मेन जो रिंग है पायरिडीन की वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसलिए इसको उन ड्रग्स को पायरिडीन और पापायरिडीन अल्कलॉइड में कैटेगरी में उसको डाला गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पायरिडीन पापायरिडीन अल्कलॉइड जो हैं वो उसकी एग्ज़ाम्पल निकोटीन है। अब आप जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, निकोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसका जो मेन न्यूक्लियस है, मेन रिंग जो है वो पायरिडीन की है। ठीक है, इसलिए निकोटीन को जो है पायरिडीन पापायरिडीन ग्रुप में डाला गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अल्कलॉइड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह क्यों की गई है,
इसलिए की गई है इस तरह क्योंकि उनका जो मेन स्ट्रक्चर है या मेन न्यूक्लियस है, ये एटम वाला न्यूक्लियस नहीं है, ये स्ट्रक्चर वाला न्यूक्लियस है कि मेन जो न्यूक्लियस है वो कौन सा है। ठीक है, उसकी बेस पे जो है फिर डिफरेंट प्लांट्स की जो ड्रग्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाला गया है कि उनके जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। स्ट्रक्चर बेस इसकी क्लासिफिकेशन है, रिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन है इसकी अल्कलाइड्स की। जैसे मैंने अभी बताया पायरिडीन पायरिडीन अल्कलाइड्स एक ग्रुप है, उसके पायरिडीन का स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन रिंग के साथ अटैच है। यही पायरिडीन जो है मेन न्यूक्लियस निकोटीन में है, इस वजह से निकोटीन जो है वो पायरिडीन पायरिडीन अल्कलाइड की कैटेगरी में आती है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फिर आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। ट्रू अल्कलाइड्स, ट्रू अल्कलाइड्स जो हैं उनको फर्दर उसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ट्रू अल्कलाइड्स में जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उनका जो मेन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाला गया है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ट्रू अल्कलाइड्स में सबसे पहले आ जाता है पायरिडीन पायरिडीन अल्कलाइड। अब उनका जो मेन न्यूक्लियस है, मेन स्ट्रक्चर जो है वो पायरिडीन या फिर पायरिडीन है उनके अंदर। इसकी एग्जांपल में निकोटीन आ जाती है, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल में आपको बताया है। इसके बाद है ट्रोपेन अल्कलाइड्स। अब ट्रोपेन अल्कलाइड्स जो हैं सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाना आपके लिए कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर से ही वो चीज़ समझाने की कोशिश की है कि इनकी जो ग्रुपिंग की गई है वो किस बेस पे की गई है, इनका नाम ये ऐसे क्यों रखा गया है, पायरिडीन पायरिडीन रखा गया है या फिर ट्रोपेन अल्कलाइड रखा गया है। अब ट्रोपेन अल्कलाइड्स मीन के ट्रोपेन जो है वो मेन न्यूक्लियस है, मेन स्ट्रक्चर है इन सारी ड्रग्स के अंदर। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है ट्रोपेन का जो इन सारी ड्रग्स में पाया जाता है। ट्रोपेन अल्कलाइड्स में आ जाता है बेलाडोना, स्ट्रामोनियम एंड थायोसाइमस। ये 3 ड्रग्स आ जाती हैं ट्रोपेन अल्कलाइड्स में। क्विनोलिन अल्कलाइड्स, क्विनोलिन अल्कलाइड्स जो हैं उनका जो मेन स्ट्रक्चर, मेन न्यूक्लियस जो है वो क्विनोलिन ग्रुप है। ठीक है, क्विनोलिन अल्कलाइड्स की एग्जांपल है सिंकोना। इसके बाद है आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स। आइसोक्विनोलिन जो हैं वो भी उनका जो मेन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है वो आइसोक्विनोलिन है। आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स में की एग्जांपल है ओपियम। आइसोक्विनोलिन की अल्कलाइड्स की एग्जांपल है ओपियम। फिर आ जाता है इंडोल अल्कलाइड्स। इंडोल अल्कलाइड जो है वो उसमें इंडोल न्यूक्लियस मेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसकी एग्जांपल है रावुल्फिया। इमिडाजोल अल्कलाइड, इमिडाजोल अल्कलाइड जो हैं उसकी एग्जांपल है पाइलोकार्पस, उनकी ड्रग्स जो है। स्टीरॉयडल अल्कलाइड्स, स्टीरॉयडल अल्कलाइड्स में आ जाता है विरेट्रम, विरिडी। स्टीरॉयडल अल्कलाइड्स का जो मेन न्यूक्लियस है, स्ट्रक्चर है वो स्टीरॉयड है। स्टीरॉयडल इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसमें। प्यूरीन बेसिस हैं, फिर इनके भी मेन जो न्यूक्लियस है वो प्यूरीन होता है। प्यूरीन्स में फिर आ जाता है कॉफ़ी एंड टी आ जाता है। तो ये जो है वो ट्रू अल्कलाइड्स को जो है फर्दर उसको आगे ग्रुपिंग की गई है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मेन स्ट्रक्चर, मेन न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है,
पायरिडीन पापायरिडीन अल्कलाइड्स हैं, ट्रोपीन अल्कलाइड्स हैं, क्विनोलीन अल्कलाइड्स हैं, आइसोक्विनोलीन अल्कलाइड्स हैं, इंडोल अल्कलाइड्स हैं, इमिडाजोल अल्कलाइड्स, स्टीरॉयडल अल्कलाइड एंड प्यूरीन बेसिस। इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये ट्रू अल्कलाइड्स की। हमने देखा था कि इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक ट्रू अल्कलाइड्स हैं और एक प्रोटो अल्कलाइड्स और अल्कलाइडल अमीन। ट्रू अल्कलाइड्स में आउटसाइड इनसाइड द रिंग जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, प्रोटो अल्कलाइड्स में आउटसाइड द रिंग जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटो अल्कलाइड और अल्कलाइडल अमीन, अल्कलाइड अमीन जो हैं उसकी कैटेगरी है। इसमें 2 ड्रग्स आ जाती हैं अल्कलाइड अमीन में, एक एफिड्रा है और एक कॉल्चिकम है। ठीक है, ये 2 ड्रग्स हैं इसमें इस कैटेगरी में। ये अल्कलाइड्स की क्लासिफिकेशन थी कि अल्कलाइड्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम अल्कलाइड्स की ड्रग एक डिस्कस करेंगे। अल्कलाइडल अमीन्स की ड्रग है एफिड्रा। एफिड्रा अल्कलाइडल अमीन्स जो हैं, अल्कलाइडल अमीन्स हैं, ये प्रोटो अल्कलाइड्स हैं एफिड्रा। एफिड्रा जो है इसको आम ज़ुबान में जो है सदाबहार झाड़ी भी कहते हैं। झाड़ी की उसकी शक्ल में होता है ये प्लांट, छोटा सा, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसकी जो है एफिड्रा की जो है पूरा जो प्लांट है उसको यूज़ किया जाता है ड्रग के तौर पे। ठीक है, इसकी जो होल प्लांट है इसको ड्राई किया जाता है और इसके बाद जो है इसको ड्रग के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है एफिड्रा को। एफिड्रा की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो एफिड्रा जो है वो सबसे पहले चाइना में इसको चाइना में सबसे पहले इसको देखा गया, इसको इस्तेमाल किया गया। इसको कहा जाता है कि ये जो है तकरीबन 5000 साल पहले जो है वो चाइना में ही एज ए मेडिसिन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था। मेडिसिनली जो है एफिड्रा एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। फर्दर आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। एफिड्रा बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्स यूज होल ड्राइड प्लांट ऑफ एफिड्रा सिनिका। होल ड्राइड प्लांट जो है श्रब है, झाड़ियाँ हैं इसकी। तो फुल जो होल प्लांट है उसको यूज़ किया जा रहा है ड्रग के तौर पे। बोटानिकल ओरिजिन है इसका, प्लांट का नेम है एफिड्रा सिनिका। फैमिली है इसकी एफिड्रेसी। हैबिटेट है चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इनमें जो है ये एफिड्रा को ग्रो किया जाता है और उगाया जाता है इसको। केमिकल कांस्टेंट, मेन केमिकल कांस्टेंट जो है वो मेन एफिड्रीन है, सीडो एफिड्रीन है और नॉर एफिड्रीन है। ये 3 मेन्स केमिकल कांस्टेंट हैं जो एफिड्रा में पाए जाते हैं। यूजेस इसके हैं एज ब्रोंकोडायलेटर इन एस्थमा एंड हे फीवर। ब्रोंकोडायलेटर किसे कहते हैं? वो ड्रग्स होती हैं जो उसके लंग्स के जो मसल्स हैं, लंग्स के में जो कंजेशन हो रही है उसको जो है आराम देती हैं ये ड्रग्स। लंग्स के जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करती हैं। इसके अलावा जो उसमें कंजेशन हो रही है एयरवेज में उसको भी रिलैक्स करती हैं। ठीक है, क्योंकि जब एस्थमा में जो एयरवेज होती हैं, जो सांस की जो नाली होती है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये एफिड्रीन या एफिड्रा को यूज़ किया जाता है जो एज ए ब्रोंकोडायलेटर। डायलेशन का मतलब होता है कि उसको जो है रिलैक्स करना,
तो उसकी जो जितनी भी एयरवेज हैं, जितनी भी उसकी नालियाँ हैं, उसको जो है वो रिलैक्स करता है, और जो अस्थमा है उससे जो है ना उससे रिलीफ मिलता है कंजेस्शन से। अब हे फीवर में क्या होता है, हे फीवर में जो है कोल्ड हो जाता है, नेज़ल कंजेस्शन हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो है स्नीजिंग होती है हे फीवर में। तो हे फीवर में भी जो है एलर्जिक हे फीवर भी होता है। हे फीवर में जो है इसको एफिड्रा को यूज़ किया जाता है, एफिड्रीन को भी, क्योंकि ये जो है इसमें एज वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पे भी काम कर रही है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में जो है वेजल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। एक तो डायलेशन होती है कि उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है उसका साइज़ कम हो जाता है। तो हे फीवर में जो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से नेज़ल कंजेस्शन जो है उससे आराम आता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पे भी वर्क कर रही है एफिड्रिन। जैसे मैंने अभी बताया, वेसल्स जो हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, उसका साइज़ कम हो जाता है। टू एड इन वेट लॉस, इसको वेट लॉस के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ करती है, और जो फैट टिश्यूज़ हैं उनको जो है कम करती है ये मेडिसिन एफिड्रीन। तो इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका असर जो है इतना ज़्यादा नहीं होता एज ए वेट लॉस। एंटीटसिव के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। एंटीटसिव मीन कफ जो है, कफ सप्रेसेंट है, खांसी में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है एफिड्रीन को। एज परफॉर्मेंस इन्हांसिंग एजेंट बाय स्पोर्ट्समैन। एज परफॉर्मेंस इन्हांसिंग एजेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एज ए स्टिमुलेंट के तौर पे वर्क करती है ड्रग। स्टिमुलेंट मतलब कि नर्वस सिस्टम को जो है स्टिमुलेट करती है, अलर्टनेस जो है वो क्रिएट करती है बॉडी में, और एनर्जी जो है वो इन्हांस होती है, स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है इससे। तो इसको स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं, लेकिन इलीगल है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन ये जो है इन चीज़ों की वजह से जो है ये स्पोर्ट्समैन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये एफिड्रा के यूजेस थे ब्रोंकोडायलेटर इन एस्थमा, हे फीवर, वेजोकंस्ट्रिक्टर है, एड इन वेट लॉस है, एंटीटसिव है, एज परफॉर्मेंस इन्हांसिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। ऑफिशियल प्रिपरेशंस इसकी क्या है, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है एज मेडिसिन में। एफिड्रीन सल्फेट टैबलेट्स हैं, एफिड्रीन सल्फेट टैबलेट है, ब्रोंकोडायलेटर है, तो इसको ब्रोंकोडायलेशन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है एस्थमा में। एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स हैं, एफिड्रीन स्प्रे है, नेज़ल कंजेस्शन हो गई है, नाक का मसला है, तो उसमें भी इसको ड्रॉप्स या स्प्रे के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। कंपाउंड एफिड्रीन स्प्रे है, स्प्रे के तौर पे, और भी इसके साथ कंपाउंड और भी सब्सटेंस इसके साथ एडेड है एफिड्रीन। एफिड्रीन सल्फेट जेली है, एफिड्रीन सल्फेट जेली ये भी जो है नेज़ल कंजेस्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एफिड्रीन सल्फेट सोल्यूशन है। तो ये जो एफिड्रीन की डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, इनको इसलिए यूज़ किया जा रहा है अस्थमा में, हे फीवर में, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशंस थी एफिड्रीन की। एफिड्रा जो है हमारी आज की फर्स्ट ड्रग है अल्कलॉइड्स की। नेक्स्ट ड्रग्स जो हैं इसमें जो शामिल है अल्कलॉइड्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो है इतना ही पढ़ना था हमने। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक तो इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, और ये एफिड्रा जो है इस ड्रग को लिख के जो है इसकी असाइनमेंट सबमिट करानी है, लिखानी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।